तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आप पिछले वीडियो में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताए थे, आज हम डिवीजन के बारे में जानेंगे। डिवीजन भी हमारा सेम उसी तरह ही होता है जैसे कि हमारा मल्टीपल होता है। मोनोमोनियल्स का पहले मोनोमोनियल्स के साथ में, बाइनोमियल्स का बाइनोमियल्स के साथ में, या मोनोमोनियल्स का बाइनोमियल्स के साथ में, वन बाय वन करके हम आपको सिखाते रहेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे हम पॉलिनोमियल्स के डिवीजन को करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मोनोमोनियल्स का मोनोमोनियल्स के साथ में डिवीजन कैसे करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में दिख रही बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अगर हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में हमें इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे मल्टीपल में क्या होता था कि सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती थी। डिवीजन में क्या होता है, सेम वेरिएबल की जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर वेरिएबल सेम है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है, इसका हम डिवीजन ऐसे अगर करें तो इसका मतलब है इसकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 - 1 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1। इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, y की पावर 4 देखिए जैसे अपॉन वाई स्क्वायर। अपॉन का मतलब भी होता है डिवीजन का ही फॉर्म है। तो इसको भी कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे। नीचे वाली पावर जो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, मतलब इसका हम डिवीजन कर रहे हैं तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, यानी y की पावर 3। ठीक है, सेम वेरिएबल की पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन पोर्शन में, और मल्टीपल पोर्शन में क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। इन दो चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि हमारा एक एग्जाम्पल है, डिवाइड 4x की पावर 5 टू 2x, यानी हमें 4x की पावर 5 को 2x से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि हम डिवाइड करते हुए आते हैं इस पोर्शन से, तो हम इसी पोर्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसका मैं एक और मेथड आपको बताऊंगा। तो देखिए 2x हमने यहाँ पर लिखा और 4x की पावर 5 इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, जैसे हम अपने सिंपल डिवीजन करते आते हैं तो वैसे ही करेंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है। हमने बताया था कि मल्टीपल में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो हमें कितनी पावर से मल्टीपल करनी पड़ेगी जो x की पावर 5 हो जाए। तो हमें x की पावर 4 पे अगर हम इसमें मल्टीपल कर दें तो यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर x की पावर 1 और x की पावर 4, तो टोटल पावर कितनी हो गई मिलके, x की पावर 5। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएंगे, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है 2x की पावर 4। 2x की पावर 4 ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसको हम एक दूसरे मेथड से भी आपको बताते हैं, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन मेथड भी कहते हैं। जैसे इसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, x की पावर 5 डिवीजन के फॉर्म को हम अपॉन में लिखते हैं, और ये जो पोर्शन जिससे हम डिवाइड करेंगे इसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में था, 2 टाइम्स से, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। और यहाँ x की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 5 - 1। जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमने जो ये पावर है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारा आंसर निकल के आया 2x की पावर 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 2x की पावर 4, यही हमारा आंसर है। उसमें भी हमारा यही आया था, और ये सिंप्लीफिकेशन मेथड जो है इसमें भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि एक हमारा और एग्जाम्पल है मोनोमोनियल्स का ही, मोनोमोनियल्स से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3x² y को xy से डिवाइड करना है। चलिए हम सिंप्लीफिकेशन मेथड का ही यूज करते हैं। 3x² y अपॉन xy। तो देखिए हम क्या करेंगे, जिसके जो वेरिएबल सेम है उसमें से उनकी पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिए अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म किसी से डिवाइड नहीं होगा तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी x की पावर 2 - 1, x की पावर 2 - 1। और फिर यहाँ पर देखिए y की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर भी y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 - 1। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स की पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी x हो गया।
और y की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, y की पावर 0। ठीक है, तो अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो जाती है, ठीक है, अगर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। यानी y की पावर 0 की वैल्यू आ गई है 1, तो ये 3x बन 3x। जो हमारा आंसर निकल के आया है वो आया है 3x। चलिए कुछ और एग्जांपल सोल्यूशन करते हैं। और एग्जांपल है 15x की पावर 5 y स्क्वायर z को 3x स्क्वायर y से हमें डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले हम इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड के फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x की पावर 5 y स्क्वायर z, अपॉन का साइन लगाया। अपॉन का साइन क्या इंडिकेट करता है, डिवीजन के फॉर्म को इंडिकेट करता है। नीचे लिखने 3x स्क्वायर y। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके जो कोफिशिएंट टर्म है उनको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए ये x है, ये भी x है, इसकी पावर कितनी है 5 और इसमें नीचे पावर कितनी है 2। तो जो नीचे पावर होती है उसको हम ऊपर वाले पावर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नीचे वाली पावर को ऊपर वाले पावर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए ऊपर कितना है, x की पावर 5, नीचे कितना है 2, तो माइनस का सिंबल लगा के वो हमने लिख दिया पावर में। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगला वेरिएबल टर्म कौन सा है, y। तो ऊपर y स्क्वायर है, नीचे y है, तो ऊपर वाले टर्म्स में से नीचे वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए y स्क्वायर में से y की सिंगल पावर माइनस हो जाएगी। अब देखिए z वाला टर्म्स इसमें है नहीं, तो जो टर्म नहीं है उसमें कोई भी चेंजेस किए बिना वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया 5। x की पावर 5 में से 2 गया, कितना बचा, x की पावर 3। y की पावर 2 में से y की पावर एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो कितना बचा, y की पावर 1 यानी y। और फिर हमारा जो z है, z वैसे का वैसे ही आ गया। यानी हमारा जो आंसर निकल के आया 15x की पावर 5 y स्क्वायर z को हमने 3x स्क्वायर y से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर निकल के आया है 5x क्यूब y z। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम मोनोमोनियल्स का बायनोमियल से डिवीजन कैसे होता है वो भी कर लेते हैं। अब हम बायनोमियल्स को मोनोमोनियल्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा जो एक टर्म होगा वो बायनोमियल्स होगा और जो हमारा डिवाइडर होगा वो होगा हमारा मोनोमोनियल्स। ठीक है, यानी द्विपदीय का एक पदीय से विभाजन, हिंदी में इसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद को एक पदीय बहुपद से कैसे विभाजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, डिवाइड 7x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 6 2x स्क्वायर। इसमें देखिए कितने टर्म है, 1 2 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते थे हम, बायनोमियल, और जिसमें सिंगल टर्म्स होता था उसे क्या बोलते थे, मोनोमोनियल्स। तो हम करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, इनको लिख लेते हैं 7x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 6 डिवाइडेड बाई इससे x स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करें। जो भी हमारे डिवाइडर होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हर एक टर्म में से हम x की पावर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर में से। ठीक है, देखिए 7x की पावर 5 है यहाँ पर, तो कितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा नीचे है डिवाइडर जो है उसमें जितनी पावर है उतने उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 7x की पावर 5 है, तो 5 में से हम कितनी पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2। हर एक टर्म में से हम उतनी ही पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना कि नीचे है। फिर माइनस का सिंबल लगा दिया। 2x की पावर कितनी है, 6 है। अब 6 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया, तो 7x की पावर 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। 5x की पावर 5 थी, उसमें से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 को, तो कितना बचा 3। माइनस का सिंबल लगा दिया। 2x की पावर 6 माइनस 2 यानी कितना हो गया, x की पावर 4। यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया है इसका। यानी जो हमारा ये क्वेश्चन था 7x की पावर 5 माइनस 2x इज डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है 7x क्यूब माइनस 2x की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम सोल्यूशन करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए जैसे हमारा ये अगला एग्जांपल है, ये भी हमारा कैसा है, बायनोमियल से। क्योंकि बायनोमियल कैसे हैं, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इसलिए हमारा बायनोमियल्स है। इसको डिवाइड करते हैं, 9p की पावर 3 माइनस 6p क्यूब डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है, 3p से।
अब देखिए इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं था, इसलिए हमने दोनों टर्म में से पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है 3, तो हम देखेंगे पहले वाले टर्म में जो हमारा कोफिशिएंट है वो इस p के कोफिशिएंट के कितने टाइम्स में आता है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 9 है, तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे p की जितनी पावर है ऊपर वाले पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो p की पावर 3 माइनस 1, 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर p की जो पावर है सिर्फ 1 ही है, इसलिए हमने p क्यूब में से सिर्फ 1 पावर ही सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद में सेकंड टर्म में चलते हैं, इस वाले टर्म में। तो इसमें क्या है 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में। फिर देखिए p की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी p की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर क्या बचा यहाँ पर q वेरिएबल बचा हुआ है, q का कोई भी यहाँ पर पेयर नहीं है, तो q वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें हम ऐसे करेंगे, जो कोफिशिएंट होंगे यहाँ पर हो चाहे सेकंड टर्म में चाहे जितने भी टर्म हो, हम 1 बाय 1 करके उसमें देखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि देखिए इसमें हमने किया है 3 3 9, तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में। फिर उसका जो सेकंड टर्म है हमारा 6p3, इसमें भी हम देखेंगे कि 3 के टेबल में ये जो 6 है कोफिशिएंट, ये कितने टाइम्स में आया है। ठीक है ना, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 की पावर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 p की पावर कितनी हो गई 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो p स्क्वायर माइनस 2p, अब देखिए p की पावर कितनी हो गई 0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0। तो किसी वेरिएबल की पावर या किसी कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो 2 1 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा q। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा q, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल सोल्यूशन करते हैं, जो कि हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मोनोमोनियल्स का भी रहेगा और बाइनोमियल्स का भी रहेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, दोनों टाइप के एग्जांपल हैं। एक तो पहला हमारा मोनोमोनियल्स को हम मोनोमोनियल्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट टाइप का हो गया। फिर दूसरा वाला जो हमारा बाइनोमियल्स को हम मोनोमोनियल्स से कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों एग्जांपल को हम एक साथ समझेंगे। पहले हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा -32y की पावर 5 डिवाइडेड बाई 8y क्यूब। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं -32y की पावर 5 अपॉन 8y की पावर 3। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 8 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में आता है, तो 8 4 32 कितने टाइम्स में आ गया 4 टाइम्स में। अब माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो माइनस का सिंबल भी वैसे ही लगा देंगे। अगर नीचे माइनस का सिंबल होता तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है 32। फिर देखिए नीचे कितना है y क्यूब, तो उतनी ही पावर हम ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y की पावर 5 माइनस 3, तो कितना आ गया देखिए माइनस 4y की पावर 2, माइनस 4y की पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया है। किसका कि हमने मोनोमोनियल्स का मोनोमोनियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आंसर भी कैसा आएगा हमारा मोनोमोनियल से आएगा। जब हम बाइनोमियल्स का मोनोमोनियल से करते हैं तो हमारा आंसर आता है बाइनोमियल्स। ठीक है, देखिए कैसे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। देखिए इसको लिख लेते हैं 2y की पावर 7 माइनस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें इसका कोफिशिएंट कोई भी टर्म नहीं है, तो इसके कोफिशिएंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे। तो देखिए 2, अब फिर क्या है वेरिएबल नीचे कितना है y स्क्वायर, ऊपर क्या है फर्स्ट टर्म में। पहले हम फर्स्ट टर्म को सोल्यूशन करेंगे, एक साथ में नहीं करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए पहले फर्स्ट टर्म को सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 2, फिर y की पावर 7 है, नीचे किससे डिवाइड करना है हमने y स्क्वायर से, तो उतनी ही पावर उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो y की पावर 7 माइनस 2। अब देखिए ये वाला टर्म कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टर्म की तरफ चलते हैं। माइनस का सिंबल है, लगा दिया 5, अब y की पावर 4 है और नीचे y स्क्वायर है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो y की पावर 4 माइनस 2, जितने यहाँ पर टर्म होंगे उसमें से नीचे जितना भी होगा सभी में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पर आ गया 2y की पावर 5 माइनस 5y स्क्वायर, यानी इसका जो सोल्यूशन निकल के आया है वो आया है 2y की पावर 5 माइनस 5y स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ये देखिए दोनों टाइप के क्वेश्चन है, मोनोमोनियल्स का मोनोमोनियल्स के साथ में और बायनोमियल्स का मोनोमोनियल्स के साथ में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। थैंक यू।